नाम किरण सिंह है, दिल्ली आश्रम से बिलोंग करती हूँ और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपको बता सकूं कि जो अब लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल है ना, उनके सक्सेस का रीज़न क्या है, वो क्या चीज़ अप्लाई करते हैं जिसको वो फॉलो करते करते अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं। तो जानना चाहते हैं? एक्साइटेड हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक घर को मजबूत बनाने के लिए या एक जो घर है वो किस पे टिका होता है? 4 पिलर्स पे। उसी तरह हमारा जो ये बिजनेस है ना, वो 4T पर टिका हुआ है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको ये 4T फॉलो करना है। तो चलिए जानते हैं कि स्टेप बाय कि टी कौन कौन से वो टी हैं। पहला टी आता है टारगेट। क्या आप यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हो तो बिना गोल्स के या बिना टारगेट्स के करते हो? नहीं करते हो। यहाँ जब एक हाउसवाइफ उठती है ना सुबह, तो वो भी एक टारगेट लेकर उठती है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। जिस दिन उसने ये टारगेट नहीं लिया ना, उस दिन आपके घर में डेफिनेटली ब्रेकफास्ट नहीं बनने वाला है। मानते हो मेरी बात? यस। अच्छा एक बात और बताइए, एरोप्लेन को किसने देखा है? हवा में उड़ते हुए किसने देखा है? सबने देखा है। आपको पता है जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है ना, तो उसका भी एक टारगेट होता है कि उसे कहाँ पर लैंड करना है। राइट है ना? टारगेट होता है ना कि उसे कहाँ लैंड करना है। अगर एरोप्लेन को पता नहीं होगा ना कि उसका टारगेट क्या है, उसे कहाँ लैंड करना है, तो वह हवा में गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक उसी तरह ये हमारी लाइफ है। अगर हमारी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है ना, तो हमारी लाइफ भी गोल गोल घूमती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस में इंटर करते हो ना, तो आप टारगेट बनाइए, टारगेट लीजिए कि मुझे इस बिजनेस से क्या अचीव करना है। जैसे मैं बता सकती हूँ कि कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा चेक आ जाए, कोई चाहता है कि एक लग्जरी कार हो, एक घर हो, या मैं एक विदेश टूर कर सकूं। ये ऐसे कुछ छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं। तो इन टारगेट्स को लीजिए। अब आप एक बात बताइए, टारगेट तो हमने ले लिए, तो क्या जब ये टारगेट बिना सीखे मैं पहुंच पाऊंगी इससे, या आप पहुंच सकते हो बिना सीखे इस टारगेट को अचीव कर सकते हो? नहीं। यानी कि टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना, सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाई जाती है, बिना सीखे तो रोटी भी गोल नहीं बनती। मुझे आज तक रोटी गोल बनानी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसके लिए मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं ली। तो जो हमारा दूसरा ट्री है वो है ट्रेनिंग। अगर आप खुद ट्रेनिंग में आते नहीं हो, कितने भी मीटिंग, कितने भी डेमो कर लो, अगर आप मीटिंग में नहीं आते, अपने लीडर्स को मीटिंग में नहीं लाते हो ना, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेनिंग लेनी है, आप किससे लोगे? जो सक्सेसफुल है उससे लोगे, या जिनके पास कुछ नहीं है उनसे लोगे? किससे लोगे ट्रेनिंग? किससे लेना चाहोगे? सक्सेसफुल से। तो जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे मेंटोर होते हैं। वो हमारे लिए कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि बिजनेस ट्रेनिंग हो गई, उसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया, शुरुआती ट्रेनिंग कर दी, रफ्तार ट्रेनिंग कर दी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर दी। तो इन सब की ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए। और दूसरी होती है ब्यूटी ट्रेनिंग। अगर हम इन प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है अपने को नहीं आएगा, तो हम दूसरे को कैसे बता पाएंगे? तो ब्यूटी की ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है। हेल्थ की ट्रेनिंग, अगर हम खुद हेल्दी नहीं होंगे, हम दूसरों को हेल्दी कैसे बना पाएंगे? तो एक हेल्थ की ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी है। हमारे अपलाइन है ना, हमें सीखने के लिए, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए वो एक वीकली सेशन करते हैं, तो हमें वो वीकली सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और पूरे मंथ में कम से कम एक सेमिनार तो अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और जब हम ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, तो हमारा बिजनेस बढ़ता है और हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। मानते हैं ना ये बात? चलिए अच्छा एक और, महाभारत किसने देखी है? सबने देखी है, सुनी है? तो एक माहौल, एक सीन में क्रिएट कर रही हूँ, आंसर आप देना। द्रोणाचार्य थे, 5 पांडव थे, उन्होंने ना एक परीक्षा का वो कर रखा है, माहौल बना रखा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ।
उसके लिए उन्हें द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी को टारगेट दे दिया, ट्रेनिंग दे दी। अब आप बताइए अर्जुन किस चीज से निशाना लगाएंगे? नहीं, आंख पे तो लगाना था, लेकिन वो किस चीज से लगाएंगे? तीर से, धनुष बाण से। यानी हमारा यहाँ पर जो तीसरा टी आता है, टूल्स। अगर अर्जुन के पास टूल नहीं होता तो वो चिड़िया की आंख पे निशाना लगा पाते? नहीं लगा पाते। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो मोदी केयर बिजनेस है वो क्या है? टूल्स पर डिपेंड करता है। बेस ही हमारा टूल्स है। जब तक आप लोगों को टूल्स के थ्रू समझाओगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो हमारा जो पहला टूल है वो है डेमो। बिना डेमो के किसी से भी बात मत करिए। दूसरा टूल्स आता है कनेक्ट मैगजीन। आप अगर किसी को किसी के सक्सेस के बारे में बताते हो कि इन्होंने यहाँ से कार ली है, घर लिया है, वो क्यों बिलीव करेंगे? वो क्यों आप पर बातों पे विश्वास करेंगे? तो उनको बातों पे विश्वास दिलाने के लिए कनेक्ट मैगजीन दिखाइए। इससे आपका रिलेशन बिल्ड होता है। देन आप CYL यूज़ करिए। CYL जब यूज़ करते हो तो प्रोडक्ट की प्रोफाइल आप कंपनी के बताते हो तो कंपनी का पर विश्वास बढ़ता है। उसके बाद आप लीफलेट यूज़ करिए, प्रोडक्ट दिखाइए कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड लास्ट, आप एक लेटर टू गॉड। इस बिजनेस में सब लोग अपने अपलाइन को, अपने हार्ट लाइट को थैंक्स करते हैं, लेकिन कोई भी गॉड को थैंक नहीं करता। आपके लाइफ में आपने जो भी कुछ अचीव किया उसके लिए आप हमेशा गॉड को थैंक्स करिए। अब लास्ट ही आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया ना तो आप सब कुछ आपका बेकार है। इसलिए अपने टाइम को मैनेज कीजिए। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मिलते हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस में आपको मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला सकती हूँ जो सक्सेसफुल है। यहाँ एक हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल है, एक बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल है, एक स्टूडेंट भी सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया। तो हमें भी अपने टाइम को मैनेज करना है। भगवान ने सबको सबको पैसों से भले ही अलग बनाया है ना, अलग अलग। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सबको बराबर दिया है। क्या बराबर दिया है उन्होंने? टाइम। अगर आप इस टाइम का सही से यूटिलाइज करते हो तो आप इस टाइम से अपने सोना बना सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो सोने में गवा सकते हो। चॉइस इज योर। एक छोटी सी स्टोरी के साथ एंड करना चाहूँगी। पारस पत्थर के बारे में किसने किसने सुना है? सब जानते हैं ना। पारस वो पत्थर होता है जिसको छूता है उसको सोना बना देता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है कि एक गुरुजी होते हैं और एक शिष्य होता है। शिष्य अपने गुरुजी के पास जाके बोलते हैं कि गुरुजी मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं लखपति बन जाऊँ या मेरे पास बहुत सोना आ जाए। तो गुरुजी क्या कहते हैं, उनको एक पारस पत्थर दे देते हैं और कहते हैं सिर्फ तेरे पास 24 घंटे है। अगर तूने 24 घंटे में इसका इस्तेमाल कर लिया तो तू बहुत पैसे कमा लेगा। तब जो चेला होता है वो घर आता है, खाता है, पीता है, सोता है, सो जाता है, थक जाता है, बहुत थक जाता है। कहता है मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं सो लेता हूँ थोड़ा। अब दोपहर हो जाती है। अब दोपहर उठता है तो फिर सुस्ती आई होती कि भाई दोपहर है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा। अब जैसे जैसे शाम होती है तो वो सोचता है कि अब मुझे काम कर लेना चाहिए। अब उसके लिए जब वो काम करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि सामने से गुरुजी आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब वो पत्थर मुझे वापस दे दे, तेरा टाइम खत्म हो गया है। तो वो चेला कहता है गुरुजी मैंने तो अभी काम किया ही नहीं, मैंने तो किसी को टच कराया ही नहीं है। तो कहते हैं बेटा तूने इस टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो लोग अपने टाइम को बर्बाद करते हैं ना, एक बार टाइम उसके हाथ से चला जाता है और दोबारा टाइम नहीं आता और आपको टाइम नहीं मिलता है पछतावा करने के लिए। तो फ्रेंड्स चॉइस ये है आपकी है, टाइम को मैनेज कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। ओवर टू यू मैम।